नमस्कार। दिल्ली के बहुत ही शानदार दोपहर शाम होने वाली है बल्कि, और बहुत ही शानदार मौसम में बहुत ही शानदार जगह खोले में लोग कॉफ़ी पी रहे थे कॉफ़ी होम में। आप जानते ही हैं जब मैं लंबे दौरे कर कर के आता हूं तो एक बार कॉफ़ी होम आना बनता है और दिल्ली के लोग यहां पर चर्चा गपशप करते रहते पूरे देश की। इस वक्त पूरे देश में चर्चा सिर्फ ये एक बात की है, आखिर एनडीए को इतनी सीटें बिहार में कैसे मिल गई? क्या ये आश्चर्यजनक है? क्या इसमें कोई खेल है? क्या ऐसा ही होता रहेगा? क्या देश में एनडीए को चुनाव हराना अब विपक्षी दलों के लिए नामुमकिन है? क्या बिहार जीतने के बाद एनडीए बीजेपी खासकर बंगाल में ममता बनर्जी के साथ भी खेला कर देगी? क्या उसके बाद 2027 के इलेक्शन में अखिलेश यादव जो कि 43 सीटें जीतकर 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बहुत ज्यादा उत्साह में है, उसका उत्साह फीका पड़ गया? इन्हीं सब मुद्दों पर आम लोगों के बीच चर्चा क्या है, ये जानने के लिए मैं कॉफ़ी होम में आया हूँ। बिहार के लंबे दौरे के बाद, नतीजों के बाद लोग क्या सोचते हैं और मैंने भी क्या देखा वो बीच बीच में बताते रहूँगा। सबसे पहले आप ही से शुरू करता हूँ। नतीजे तो आ गए, बिल्कुल। आपको यकीन हुआ? नहीं, यकीन तो नहीं हो रहा है, लेकिन नतीजे जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड लग रहे हैं। आप क्या सोच रहे थे? ये था कि एनडीए आएगा, लेकिन इस बहुमत से आएगा इसकी आशा कम थी। तो आपको क्या लग रहा है, ये इसके आने में कोई खेल है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं प्रतीत हो रहा है। लेकिन यही है कि भाई खुशी तो हो रही है, अच्छा लग रहा है कि भाई एनडीए इस अच्छी संख्या से जीत के आया है। मतलब आपकी इच्छा ये थी कि एनडीए ही आए? यस यस यस। इसके पीछे क्या कारण है? शुरू से सपोर्ट करते हैं हम लोग, शुरू से एनडीए को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसकी पॉलिसीज़ को लेकर के, उसके कामकाज को लेकर के, तो हमारी तरफ से उन्हीं को सपोर्ट रहता है, एनडीए को ही, क्योंकि हम उनके काम से संतुष्ट हैं। आपको यकीन हुआ सर? यकीन तो नहीं हुआ। अब हो रहा है? हाँ, अब तो हो रहा है, ये बात तो सही है, क्योंकि जो रुझान आ रहे थे आफ्टर पोल्स के बाद, एग्जिट पोल में। एग्जिट पोल तो के ये बाद, एग्जिट पोल तो बहुत बार गलत हुए बिहार के मामले में तो, और भी नहीं, उन्होंने वो एक एवरेज भी निकाली थी, तो एवरेज तो यही था कि 150 या 160 आ जाएंगे, लेकिन 200 पार कर लिया। ये तो एक कमाल वाली बात है, ये तो बढ़िया बात है। इसके पीछे आप कोई वजह मानते हैं? एसआईआर, चुनाव आयोग, कोई घपलेबाजी? अब की बार जो है ना, सारे तैयार थे, इलेक्शन कमिश्नर भी तैयार था, अपोजिशन वाले भी तैयार थे और एनडीए वाले भी तैयार थे, तो इसलिए सबकी तैयारी पूरी थी। और जनता जो है, जनता जनार्दन है, उन्होंने वोट कर दिया और वे एक्सेप्टेड। बिल्कुल सही बात है। तो आप मानते हैं कि जनता का रुझान जिस तरीके का दिखाई दे रहा था बिहार में, विपक्ष लड़ाई में दिखाई नहीं दे रहा था, एनडीए को ही आना था, आते आते वो इतना आ गया? इतना आ गया, उसका ये भी एक मकसद है, ये भी एक कारण है कि जो महागठबंधन जो था वो पूरे प्रॉपरली जो है ना वो लड़ नहीं पाए। एक जैसे वो उनका नाम है महागठबंधन, तो वो एकदम पूरे सब के सब मिल के नहीं आ पाए अगेंस्ट एनडीए, तो इसलिए उस मुद्दे पे वो थोड़ा सा कम पड़ गए और एनडीए जो है ना उन्होंने बाजी मारी। बिल्कुल पुराने मुद्दे उन्होंने खोद दिए, जैसे वो चारा का या जंगल राज का, तो उन चीज़ों को हाईलाइट करते हुए उसका काउंटर जो है अपोजिशन नहीं कर पाया। और ये 10,000 रुपये 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में? देखिए, वो तो सबको मालूम है, जनता जो है ना जानती है कि पिछले इतने सालों से कितनी डेवलपमेंट हुई। अब आप मुझे कहोगे कि नहीं जी, मैं अगर मुझे वोट डाल दोगे मैं तो 1 लाख दूंगा, तो इस पे ज़रा कम ही यकीन कर। लेकिन नीतीश कुमार ने जो 10,000 महिलाओं के खाते में डाले, जी हाँ, वो तो उसका असर था कि नहीं? देखिए, ये तो कह सकते हैं हम कि असर होगा या है भी, लेकिन आम तौर पर जनता जो है, मैं तो यही मानता हूँ कि डेवलपमेंट पे उन्होंने डेवलपमेंट आगे भी कंटिन्यू रहे, उस पे उन्होंने जोर दिया, उसके कारण जो है ना वोट अच्छे पड़े। अच्छा देखिए, शुरू के 2 लोगों से मैंने बात की, इन्होंने कहा कि हमें ये तो लग रहा था कि एनडीए या नीतीश कुमार सरकार में आ रहे हैं, लेकिन जो नतीजे आए वो हैरत अंगेज और आश्चर्यजनक है। आश्चर्य हुआ
तो मैं जानना चाह रहा हूँ, आपको भी आश्चर्य हुआ या आपके सोचने, देखने या लोगों के बात करने या मीडिया को देखने से लग रहा था ऐसे? नहीं, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे ये था कि एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा सीटें आएंगी ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन एक बात श्योर थी कि सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। इवन अगर उनकी मेजोरिटी नहीं आती है, बीजेपी की सीटें कम आती हैं, तो नीतीश कुमार हो सकता है पलटी मार जाए। वो चीफ मिनिस्टर तो उन्होंने ही बनना था। अभी तो तय नहीं लग रहा कि नीतीश कुमार बनेंगे कि नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री कल इतनी बातें कह के गए बीजेपी ऑफिस में, नीतीश कुमार ही सीएम होंगे इस तरह का संकेत। वैसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी है, बड़ी पार्टी तो बीजेपी है। कहते हैं 2020 में भी नीतीश कुमार ने बीजेपी से कहा था कि भाई हम बहुत छोटी पार्टी हो गए आपके सामने, आप बना लीजिए। लेकिन बीजेपी के लोगों ने कहा कि नहीं, आप ही रहेंगे। आपको तो है सर कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है चीफ मिनिस्टर का बिहार में, और दूसरा नीतीश कुमार की रेपुटेशन सुशासन बाबू के रूप में काफ़ी 20 सालों में जो उन्होंने बनाई है वो अच्छी है। इस वजह से एक इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में, इस चुनाव से पहले, उनके बारे में पलटू चाचा, पलटू चाचा, पलटू चाचा, पलटू राम है, इनका क्या भरोसा, आज इधर है कल उधर है। इस चुनाव के नतीजों ने उनके वो पलटने वाले जो 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 उनकी करामात थी 2 बार, उस दाग को इस इलेक्शन के नतीजों ने धो दिया। नहीं, वो दाग नहीं है, वो उनकी चतुराई है जी, कि वो हवा का रुख देखते हैं कि मैंने सीएम बनना हाँ, है। सही कह रहे हैं। मेरा शब्द गलत था, मैं उसे वापस लेता हूँ। दाग नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनकी जो एक इमेज थी, एक जो छवि थी अविश्वसनीय, वो विश्वास करने लायक, वो अभी भी वैसी है। सीएम उन्होंने ही बनना था, चाहे बीजेपी की सीटें कम भी आती तो वो दूसरी तरफ चले जाते। लेकिन इस बार बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के हाथ बांध दिए। अब वो पलट के भी, जरूरत ही नहीं है उनको पलटने की। अब उनको पलटने की जरूरत ही नहीं है, अब उनको वही करना होगा जो बीजेपी चाहेगी। और बीजेपी यही चाहेगी, क्योंकि उनके पास अभी कोई चेहरा है नहीं ऐसा जिसको वो मुख्यमंत्री। चेहरा तो वो बना देते हैं, एमपी में बना दिया चेहरा, राजस्थान में बना दिया चेहरा, वो उत्तर मध्य प्रदेश। जब आप बहुत जोर डालते हैं तो आपको याद आता है कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है। हाँ, तो ऐसे मुख्यमंत्री बना देते हैं। एकाएक किसी राह चलते आदमी से बोलिए कि जल्दी से बताइए गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। बहुत देर तक सोचने के बाद वो कहता है भूपेंद्र पटेल थे, अभी हैं। है, सही कह रहा हूँ नहीं? अगर मैं कोई गलत नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन एक प्री पोल इनका। जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम मैं आपसे पूछूं, हाँ, भजन लाल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का, नहीं, ऐसे नहीं बता पाए। तो वो ऐसे बना देते हैं, वैसे प्री पोल अलायंस था इनका, तो पहले से उन्होंने आगे किया था नीतीश कुमार को कि सीएम डिक्लेयर किया था भाई अगर हमारी सीटें आती हैं तो। हाँ, वो बीच में तो नहीं किया, शुरू में नहीं किया। जैसे ही उन्हें लगा कि नीतीश कुमार के चेहरे पर अगर हमने जोर नहीं दिया तो इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा, तो बीजेपी ने उनको आगे कर दिया। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग बात होगी कि सीएम कौन बनता है। अभी जब तक मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ अभी कुछ क्लियर नहीं है। हमें उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर नीतीश। आप ये चाहते हैं कि नीतीश ही बने, बीजेपी का ना बने? चाहता नहीं मैं, हालात ऐसे हैं कि उनको बनाना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं? मैं तो कुछ नहीं चाहता जी, मुझे बिहार से क्या लेना है। और आप बताएं सर। नहीं, हम तो चाहते हैं कि बीजेपी ही गवर्नमेंट में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, जो हमारी लाइकिंग है। और आपके ये नतीजे पर आपको कोई शंका? इतना बड़ा बहुमत मिलने की उम्मीद नहीं थी जो मिला है, जिसमें दोनों जेडीयू और बीजेपी दोनों ने गेन किया है। दोनों ने ही गेन किया है अलायंस बना के। अच्छा, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि एक बात बताओ, 90% स्ट्राइक रेट कैसे हो सकता है? ये SIR के जरिए, वोट चोरी के जरिए, नाम काट के, कुछ इधर उधर करके देश का आम आदमी ये सोचता है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो बेकार के झंझट है, बेकार की बातें हैं। टोटल फेयर है, ऐसा कुछ नहीं है। जब वो अपने स्टेट में जीत जाते हैं तो कहते हैं सब ठीक है, दूसरी में जब हारते हैं तो कहते हैं ये सब चीज़ें हैं। जीत कहाँ रहे हैं? जो जीते हैं, जैसे कर्नाटका में जीते हैं या हिमाचल तो बहुत टाइम हो गया। तो वो पहले जहाँ अभी जीते हाल का देखो ना, 14-15 देखो दिल्ली,
उसके पहले महाराष्ट्र देखो, उसके पहले हरियाणा देखो, उसके पहले ये सब तो देखो। अगर बिहार में जाके आप सेंटर के पॉइंट्स रहोगे, राहुल गांधी जी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, तो आपको लोकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की बात उन्होंने उठा के 2024 के लोकसभा चुनाव में गेन तो किया। वो उसमें किया ना, बट स्टेट के इश्यूज उठाने चाहिए। अब दिल्ली के अंदर था, आम आदमी पार्टी 90% से ऊपर गई ना, ऐसे बीजेपी आ रही है। देखिए, दिल्ली के चुनाव में भी अगर अरविंद केजरीवाल 1500 रुपए महिलाओं के खाते में डाल देते और एलजी वाला चक्कर नहीं रहता, तो फिर अरविंद केजरीवाल को भी दिल्ली में हराने वाला कोई नहीं होता। बोला मानते कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। छत्तीसगढ़ में यही तो हुआ, छत्तीसगढ़ में नहीं, झारखंड में यही हुआ। उन्होंने ये अच्छा तरीका है। अच्छा तरीका नहीं, बिल्कुल नहीं। महिलाओं को पैसा डालो और आ जाओ, तो पुरुषों को क्यों नहीं डालो? देखो, महिलाओं को डालोगे मिलेगा तो पुरुषों को ही। फैमिली में जाना ना, जाएगा तो फैमिली में ही। ये होता है कि महिलाओं के वोट्स एक तरफ जाते हैं, पुरुष जो है ना वो थोड़ा सोच समझ के वोट देते हैं। नहीं, लेकिन ये बड़ा खतरनाक तरीका निकल रहा है। पुरुषों को भी ये डिमांड करनी चाहिए कि भाई आधा ही डालो, तो हमारे में भी डालो। नहीं, बिल्कुल हो सकता है। ये महिलाओं के खाते में तो लाड़की बहना तो हो जा रही है, लाडली बहना तो हो जा रही, और लाडला भाई नहीं हो रहे, माँ बहन योजना हो जा रही, पिता भाई योजना, चाचा भतीजा योजना आ ही नहीं रही है। इसमें तो बड़ा नुकसान चल रहा है। लेकिन ऑन सीरियस नोट, ये महिलाओं को जो पैसा दिया जा रहा है, सारे जगह के जो राज्यों की इकॉनमी है, ये कहते तो थे बीजेपी की ये रेवड़ी कल्चर और ये वो प्रधानमंत्री बोले, तो रेवड़ी बांटने में सबसे ज्यादा यही आगे निकल गए। ये देश के, अब आप लोग ऐसे हो गया है ना सर। नहीं, आप लोग उस समाज से आते हैं जो इस बात पर चर्चा कर सकते हैं। मुझे मालूम है आप सब इनकम टैक्स देने वाले हैं, आप दिल्ली जैसी जगह में हैं, आप ये सोच सकते हैं कि घर बैठाए, देखो वृद्धावस्था पेंशन तो ठीक है, 60 साल के ऊपर के आदमी को 1100 रुपए आप दे देते हैं तो कम से कम वो गांव में रहना। लेकिन ये महिलाओं को 10,000 रुपए इकट्ठे डाल दिया भाई। 1,21,000 महिलाओं को 10,000 रुपए आपने इकट्ठे डाल दिया। वो तो नहीं होना चाहिए, मतलब इस प्रकार से ये पॉलिसी पे नहीं काम होना चाहिए कि भाई इस प्रकार से आप महिलाओं को विशेष रूप से इतना बड़े बड़े अमाउंट अगर 10-10 हज़ार रुपये बांटेंगे तो लाएंगे कहाँ से? अल्टीमेटली तो आपका जो इकोनॉमी है उस नहीं, तो इसमें इलेक्शन कमीशन की भी तो कुछ भूमिका आप नहीं मानते होनी चाहिए कि भाई इलेक्शन से आप इतना पहले, 1 साल पहले, कम से कम इलेक्शन से 1 साल पहले आप इस तरह की रेवड़ी अकाउंट में डालने का पैसा बिना किसी अर्हता योग्यता के आप इलेक्शन से 1 साल पहले तक नहीं डाल सकते। डालना है तो 1 साल पहले डालो, 1 साल में अर्थव्यवस्था इलेक्शन में इसका प्रभाव पड़ता है, वरना लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हाँ, ये आप मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं। भाई 1 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 10,000 पड़ गया, मैं कह रहा हूं मैं आऊंगा तो 30,000 दूंगा, मेरी बात कौन मानेगा? ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है। देखिए, जो जिनको पैसा मिल जाएगा तो वो लोग प्रभावित होते हैं और वो जरूर मानते हैं ना? जी इलेक्शन कमीशन को इसमें कुछ स्टैंड लेना चाहिए। लेना चाहिए, जी, रोक लेना लगानी चाहिए। चाहिए कि भाई इस प्रकार से जो है उस वक्त में महिला हो या पुरुष, इस तरह की सब्सिडी जो टैक्स पेयर के पैसे और से। मैं अभी एक रिसर्च देख रहा था, उसमें इलेक्शन कमीशन ने पिछले 10 सालों में कुछ जगह ऐसी चलती हुई योजनाओं को रोका, लेकिन वो बीजेपी शासित राज्य नहीं थे। बीजेपी शासित राज्यों में आपने हरियाणा का इलेक्शन के साथ महाराष्ट्र का इलेक्शन लगातार हो रहा था, आपने नहीं कराया। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को मौका दिया कि वो 3 महीना लाड़की बहना का पैसा डाले, उसके बाद आपने इलेक्शन कराया। और आप नीतीश कुमार इलेक्शन से पहले 10,000 रुपये 1 हफ्ते पहले दे रहे हैं और पूरे इलेक्शन टाइम में वो 10-10 हज़ार रुपये औरतों के खाते में जाते जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन को कोई रुख, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? सही बात है, लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है। इसमें तो कुछ जो भी उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाने हैं, अमेंडमेंट्स करनी है तो करनी चाहिए, क्योंकि ये फेयर डील तो नहीं है। इट्स नॉट अ फेयर डील। हाँ, झारखंड में जिस दिन इलेक्शन था उसके 2 दिन पहले मैया बहना या क्या नाम से, वहाँ भी आ गया पैसा, महाराष्ट्र में भी आ गया पैसा, और यहाँ 10,000 रुपये एक मुश्त, और आप ये कह रहे हैं 1,90,000 और देंगे।
तो आदमी यही उम्मीद करेगा कि यही सरकार आएगी तो अगर ये आएगी तो मिल तो ही मिलेगा। हाँ, है यस कि यस नहीं? बिल्कुल होता है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे तो ये इलेक्शन कमीशन अब ये फार्मूला सबको पता हैं। हाँ, ये फार्मूला पता चल गया। ये फार्मूला अब सबको देखना पता चल गया। पश्चिम बंगाल के चुनाव में यही इलेक्शन कमीशन का क्या रुख होता है, क्योंकि ममता बनर्जी वहां पैसे दे रही हैं और वो जरूर ये नतीजे आने के बाद कहेंगी कि अब हम कुछ बढ़ा देते हैं। अभी 200-400-500 बढ़ा देंगी दिवाली के मौके पर, अरे न्यू ईयर्स पर, या कोई एक ऐसा मौका देखकर, और फिर कहेंगे हमारी सरकार आई तो इतना और बढ़ा देंगे। तो ये तो अच्छा तरीका निकल ये गया। एंटी इनकम्बेंसी निकल जाएगी, जो एंटी इनकम्बेंसी होती है ना वो खत्म हो जाएगी इससे। अच्छा, इसका सबसे बड़ा कारण आपकी समझ से क्या लगता है कि पैसा दे के अकाउंट में वोट पाना इतना आसान क्यों हो गया? आप इसका क्या कारण मानते हैं? भाई इमीडिएटली वोटर्स को पैसा मिल जाता है, वो थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, बेनिफिट मिल जाता है, तो इफेक्ट तो रहता ही है। मैं इसका एक दूसरा कारण समझता हूँ बातचीत के, और मेरी बात से आप लोग असहमत हो तो बोलिएगा। देश की आम जनता को पूरे अंदर तक ये जहन में आ चुका है कि ये राजनीतिज्ञ ये सत्ता के लिए हैं और ये राजनीति में आएंगे तो अपने बनाएंगे, अपने बेटों को बनाएंगे, पैसे बनाएंगे, इन्हें जनता की कोई फिक्र नहीं है। इनसे जो मिल जा रहा है, जो ये दे सकते हैं, पैसा लो और फिर बिना पैसे के कोई काम नहीं। ये तो आप वो देख रहे हैं जो अकाउंट में आ रहा है, ये जो रात को चुनाव से पहले कैश में बट रहा है जगह जगह। मैं सबको रोज एक उदाहरण सुनाता हूँ सर, अभी कुछ और लोगों से बात करता हूँ फिर। ये मैं तेलंगाना में गया था, तो तेलंगाना में जिस कल वोट पड़ना था, तो आज शाम को हैदराबाद में मेरे पास इनोवा गाड़ी थी, तो हमारा शौक है, हमने शाम को रात में हम निकले ऐसे देखने के लिए। तो एक जगह हमारी गाड़ी रुकी, आप यकीन नहीं करेंगे 30-40 लोग दौड़ते हुए हमारी गाड़ी की तरफ बढ़े और एक तरह से घेर लिया। हमारे लिए वो नई जगह थी, हम थोड़ा डरे भी और थोड़ा सोचा भी कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि यार इतने लोग गाड़ी को क्यों घेर लिए? बोले सर ये पैसा बांटने का वक्त है। तो पैसा उम्मीद करके आए हैं, पैसे की उम्मीद से आए क्या? हाँ, ये तो इलेक्शन से पहले वाली रात को अगर इतनी बड़ी गाड़ी में आप किसी भी बस्ती में जाएंगे तो लोग घेर लेंगे कि लग रहा है बांटने आया। तो आम जनता को ये लग रहा है भाई पैसा दो, वोट लो, हाथ से दो या अकाउंट में दो, क्योंकि तुम इसके बाद 5 साल अपने ही बनाने वाले हो। आप मेरी इस बात से सहमत हैं? कुछ हद तक आपकी बात ठीक है। देखिए, आप अगर 10,000 रुपया सभी लोगों को दे रहे हैं, हर जाति के, हर कम्युनिटी के आदमी या औरत के पास वो पैसा जा रहा है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो 10,000 पाने के बाद भी आपको वोट दे रहा है। अंदर तो किसी को भी डाल सकते अंदर किसी को भी वोट जा सकता है, लेकिन फिर भी एक सिंपैथी कह लीजिए या कुछ फेवर थोड़ा बहुत मिलता है इस चीज़ का। क्यों, अब मैंने जो कहा सर उस पर आप सहमत हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है सर, टू सम एक्सटेंट। तो बात तो बिल्कुल जैसे हमारे मित्र ने कहा कि पैसे तो लेंगे वो, लेकिन फिर वो डाले या ना डाले वो दूसरी बात है। तो लेकिन वो कहावत है, वो क्या है, बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया। तो वो जो है वो भी उसका असर बहुत रहता है। ये बात अलग है कि विचारधारा की वजह से, धार्मिक समीकरण की वजह से, जातीय समीकरण की वजह से कुछ वर्ग समूह ऐसे हैं जो पैसा पाने पर भी नहीं दे सकते, लेकिन जो फ्लोटिंग है, जो न्यूट्रल है, जो किसी तरफ नहीं है, उसके ऊपर पैसे का बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है। चलिए सर, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब मैं बातचीत का सिलसिला कुछ और लोगों के साथ बतकही करता हूँ। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अब दूसरी टेबल पर हम आ गए, बिल्कुल आम लोगों के साथ। बिहार का चुनाव नतीजा आने के बाद, बिहार के नतीजों के आश्चर्यजनक कहे जाने के बाद, क्या देश के आम लोगों को भी लगता है कि बिहार का नतीजा आश्चर्यजनक है? क्या उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है? 20 साल तक शासन में रहने के बावजूद क्या नीतीश कुमार को बिहार की जनता, मतलब देश में कम ही राज्य है, एक ही नेता को इतने दिनों तक चुनने के बावजूद पिछले चुनाव, उसके पिछले चुनाव से ज़्यादा सीटें दे दी जाएं? नीतीश कुमार की ये जीत सिर्फ नीतीश कुमार की है या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी पर बिहार ने पूरा भरोसा किया है? बिहार के लोग डबल इंजन की सरकार ही चाहते थे,
एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता दूं, 1990 से लेकर 2005 तक 15 सालों में बिहार में लालू प्रसाद यादव और आरजेडी का कब्जा था, सरकार थी। तब तकरीबन 2-2.5 साल छोड़ करके 5 साल नरसिम्हा राव की सरकार थी और 6 साल के करीब थोड़ा ज़्यादा अटल जी की सरकार थी। ये 11 साढ़े 11 साल ऐसे थे जिसके खिलाफ यानी उनके अपोजिशन में लालू यादव थे और वहाँ पर उनकी सरकार थी। बहुत लोग ये मानते हैं कि विकास का काम इसलिए भी शायद लालू प्रसाद यादव कराने में विफल रहे हों क्योंकि केंद्र में उनके मन माफिक सरकार बहुत कम समय तक थी। ठीक इसी तरह 2005 में नीतीश कुमार सरकार में आए और 2025 तक का कार्यकाल अगर उनका 20 साल का आप देखेंगे तो उसमें 2005 से 2014 तक यानी 9 वर्षों तक उनके अपोजिशन वाली मनमोहन सिंह की सरकार केंद्र में थी और पिछले 10 वर्षों में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में हैं और नीतीश कुमार बिहार में हैं, इन 10 वर्षों में भी नीतीश कुमार ने 2 बार पाला बदला है। 3 साल से ज़्यादा 3.5 साल का समय इसी में चला गया और वो भरोसा उस तरह से कायम नहीं हो पाया बाकी के 6 सालों में, इसलिए भी शायद बिहार का विकास उस तरीके से नहीं हुआ। इस बार बिहार के लोगों ने सोचा और समझा कि केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो नीतीश कुमार की बैसाखी पर है और नीतीश कुमार को केंद्र की ज़रूरत है, तो क्यों ना बिहार में भी एक ऐसी सरकार को पूर्ण बहुमत से लाया जाए जो केंद्र और राज्य डबल इंजन का फ़ायदा बिहार की सरकार को मिले। एक बड़ा फैक्टर जिसकी चर्चा कम हो रही है, ये भी इस बड़ी जीत का कारण है। कुछ लोग इस मान्यता के भी थे। बहरहाल मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। आपको लगता है बिहार के नतीजों के बारे में कोई शंका है या आपको लगता है कि यही मैंडेट था, बिहार के लोग इसी तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री एनडीए को देना चाहते थे? ये पूरे तौर पर इलेक्शन रिजल्ट्स जो है वो लोगों के जनमत का प्रतिबिंब है। जहाँ देखिए, मैं वैसे पॉलिटिकल आदमी हूँ नहीं, कोई बात नहीं, बट जितना न्यूज़ मैंने पढ़ा है, जितना मैं जानकारी रखता हूँ, इतना तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि बिहार में एनडीए का जीतना और नीतीश कुमार का जीतना तो तय था। और मेरे पर्सनल राय ये थी कि 2/3 मेजॉरिटी तो आनी थी, लेकिन इस कदर जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है ये डेफिनेटली सरप्राइज है। ये एक ही चीज़ कहती है कि सारा का सारा बिहार डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। सारा का सारा बिहार चाहता है कि जो डेवलपमेंट चल रहा है पिछले 15 सालों से वो जारी रहे। और ये जो कॉम्बिनेशन है नीतीश कुमार और मोदी जी का, कम से कम ये श्योर है कि फंड्स रुकेंगे नहीं। जो कमिटेड है फंड्स बिहार के वो आते रहेंगे और ये डेवलपमेंट चलता रहेगा और बिहार भी बाकी स्टेट्स की तरह एक अच्छा, जागरूक और एक डेवलप स्टेट में गिना जाए। ये वोट चोरी और ये सब बातें जो दूसरे लोग करते रहे बीच बीच में, वो लोगों में कितना दिमाग में आता है? देखिए, मुझे नहीं पता कि किस ब्रैकेट के लोगों के दिमाग में क्या आता है, बट मैं समझता हूँ कि ओवरऑल अब पब्लिक ये मान चुकी है कि जो हारता है वो कनों के बहाने मारता है और ये बहानों के अलावा कुछ नहीं है। ये मतलब ईवीएम की चोरी वगैरह इतना आसान नहीं है करना, इलेक्ट्रॉनिकली इतना ज़बरदस्त कंट्रोल्ड है ये। और आज से पहले भी कई स्टेट में ऑपोजिशन पार्टीज जीती हैं, तब तो कभी ईवीएम की चोरी की बात होती नहीं थी, आज क्यों हो रही है? ये अपनी अपनी राय है जी। मेरी राय तो ये है कि ऐसा कभी होना तो नहीं चाहिए। आप बताएं। देखिए, प्रधानमंत्री जी इतना अपने मुख्यमंत्री होने से लेके प्रधानमंत्री तक की जो यात्रा है उसको इतना वेल मैनेज्ड करके चल रहे हैं, इतने निर्भीक होके कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। और वो भी इस समय जब इलेक्शन था बिहार में तो वो यात्राएं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि उनकी जीत सुनिश्चित है और वो पहले से ही सारा प्लान था। रही बात वोटों की, शुरू से ही आज की डेट में देखिए, अब कहना नहीं चाहिए, आप मीडिया से हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोग खुद बता देते हैं कि क्या चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन हैं। मतलब अगर मोदी जी का ये कहा जाए कि मीडिया मैनेजमेंट बड़ा अच्छा इन दिनों चल रहा है तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और मतदाता को भी माइंडसेट चेंज करने में जो है ना एक हेल्प मिलती है कि हमें अपना रुख कहाँ ले जाना है। तो बहुत अच्छी तरीके से प्रधानमंत्री जी, पहले तो ये जो भी लोग जीते हैं इनको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बड़ी मेहनत की है टिट फॉर टैट करने में। आज आप जो है
दबी जुबान ये कह रहे हैं कि इलेक्शन तो दिखाने के लिए हो रहा था, नतीजे पहले से तय थे। बिल्कुल, देखिए अगर आप इतने कॉन्फिडेंस में आके अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं तो इसका मतलब आपने ताला बड़ा मजबूत लगा रखा है घर में, चोरी का कोई सवाल नहीं है। बात मैं किसी दूसरी चोरी की कर रहा हूँ जो पता भी है और नहीं भी पता है। वोट मैनेज्ड है या वोटर मैनेज्ड है या इलेक्शन कमीशन मैनेज्ड है, तो ये लगभग सभी को पता है। और आज जो बेरोजगारी बढ़ी है, ये जो दूसरी एक पार्टी थी, इनकी क्या नाम है इनका, जो स्वराज पार्टी समथिंग, जन स्वराज, उन्होंने प्रशांत किशोर जी ने पूरी तरीके से जो मेहनत की वो सबको दिखाई दी। और कहीं ना कहीं वो जो केजरीवाल जैसी भूमिका निभाना चाह रहे थे उसमें तो वो असफल रहे, क्योंकि जो आदमी अभी तक अपने राजनीतिक कैरियर में मीडिएशन का काम किया हो, मीडिया का काम किया हो, तो वो इतनी जल्दी तो नेता नहीं बन पाएंगे। मगर ये एक अच्छी शुरुआत है। मगर कहीं ना कहीं भाजपा को जिताने में या इनको बहुमत लाने में इनका भी एक अच्छा खासा योगदान है। लेकिन वो तो भाजपा नेताओं पर भी बहुत तगड़े वार कर रहे थे। ये तो केजरीवाल जी भी कांग्रेस पे कर रहे थे, बाद में वो भी तो मैनेज हो गए। तो शुरुआत तो की, अच्छी शुरुआत की। और ये भविष्य कौन जाने कि कल को वो खुद बीजेपी के साथ खड़े नजर आए। वही पांडे जी आप प्रशांत किशोर न कह के पांडे जी क्यों कह रहे हैं? मैं, क्योंकि मैसेज सारे क्लियर हैं, सारी चीज़ें मैनेज्ड हैं, मैसेज सारे क्लियर हैं। देश बड़ी अच्छी मोनोपोली वाली माइंडसेट से चल रहा है। बेरोजगारी चरम पे है, पैसा किसी की जेब में नहीं है। बातें प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं और बातें जनता भी कर रही है। एक पपट की तरीके से देश चल रहा है, जो जैसा चाह रहा है वो वैसा बोल रहा है। अगर बदलाव होगा। आप ये क्यों नहीं मानते कि विपक्ष के नेता जनता की पल्स को पकड़ ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे, और वो अपनी बात कर रहे हैं, जनता कुछ दूसरी बात समझ रही है? आप ये क्यों नहीं मानते? आप ये क्यों नहीं मानते कि विपक्ष जो पूरा देश समूचा विपक्ष है, वो सिर्फ इस बात पर कि जो लोग विचारधारा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी को कतई देखना तक नहीं चाहते, वोट नहीं देंगे, बस उन्हीं के वोटों को पा करके आप अपनी राजनीतिक दुकान चला रहे हैं। आप कोई प्लस माइनस, आपका कोई आगे पीछे, आप उस तरीके की मुद्दों को लेकर के जमीन पर आपका संगठन, आपका नेतृत्व, जमीन पर आप देखिए बीजेपी को, लोगों को 50-50 MP लगाया हुआ था। सारे भोजपुरी के जितने स्टार हो सकते थे सबको हेलीकॉप्टर दे दिया। 12-12 मुख्यमंत्री लगाए हुए थे, गृह मंत्री वहां पर है, प्रधानमंत्री की रैली ताबड़तोड़ हो रही है। उनका साधन संसाधन तो है ही, उनका कमिटमेंट भी आप देखिए इलेक्शन को लेकर के। और दूसरी बात, चुनाव आयोग है ही, जो 10,000 रुपए पड़ने पर, उसका मैंने अभी बहुत लंबी चर्चा की। देखिए, एक नहर होती है, नदी से निकल के नहर आती है, ठीक है, अलग अलग रास्तों को तय करती है। मगर मोदी जी ने बिहार के रास्ते, बंगाल का रास्ता तय करने की कसम खाई है और बड़ी अच्छी प्लानिंग है उनकी, और उसमें वो सफल भी होते दिखाई दे रहे हैं। तो बिहार तो सिर्फ एक छोटी सी झांकी है, बंगाल अभी बाकी है। चलिए देखते हैं बंगाल में क्या होता है। आपका भी कुछ विचार है क्या हो रहा है देश में? अगर इसी तरह चलेगा तो NDA बीजेपी को रोक पाएगा कोई? क्या लगता है? नहीं, मुझे तो लगता है कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि आम जनता को उसका क्या फ़ायदा मिल रहा है। मेन फ़ायदा मिल रहा है ना, महिलाओं को पैसा टनाटन मिल रहा है अकाउंट में, वोट से पहले पैसा महिलाओं के अकाउंट में आ रहा है। जहाँ चुनाव होगा वही मिलेगा। तो हम बिहार में चुनाव था तो बक्सर के बगल में बलिया है, एक नदी का फासला है। मोहनिया के बगल में एक नदी का फासला है, बक्सर से, देवरिया से, गोपालगंज से, सब बीजेपी यूपी से सटा हुआ बिहार का जो इलाका है, वहाँ की महिलाओं को रोजगार की कोई ज़रूरत अभी नहीं है। लेकिन पुल पार कीजिए तो बिहार की महिलाओं को ज़रूरत है 10,000 रुपये उनके खाते में। इलेक्शन आते ही 10,000 रुपये उनके खाते में कि लो महिला स्वरोजगार योजना। राजस्थान में चुनाव था, बीजेपी ने 500 रुपया सिलेंडर या कितना 700 से। वहीं राजस्थान से सटा हुआ मथुरा है, भरतपुर मथुरा अगल बगल है। एक गांव में सिलेंडर सस्ता है इसलिए कि वहाँ चुनाव है, दूसरे गांव में तो अब यूपी का इलेक्शन आएगा
तो दिल्ली का इलेक्शन जब यूपी का इलेक्शन आएगा तो देखेंगे हमारे अकाउंट में क्या आता है। आएगा, चिंता मत कीजिए, बस चुनाव आने दीजिए, अकाउंट में आते रहेगा। ठीक है, हम चुनाव का इंतजार करेंगे और अकाउंट को भी देखते रहेंगे। तो ये आपको नीतीश कुमार की जीत के बारे में जब पता चला तो आपने इसको क्या सोचा? देखिए, नीतीश कुमार जी को जो चुना है वहाँ बिहार की जनता ने, तो उनकी कुछ क्वालिटीज़ होंगी, उनके कार्यों को उन्होंने देखा होगा तभी, क्योंकि जनता अपना नेता सब सोच समझ के और परख के ही चुनती है, जो मुझे लगता है। तो जो जनता का चुनाव है वो सही होगा और नीतीश जी शायद खरे उतरेंगे अपने। हाँ सर, आपका विचार? बिहार इलेक्शन के बारे में, बिहार ने, मैं समझता हूँ कि देश को एक नई दिशा दी है। लास्ट इलेक्शन में इट वाज हरियाणा, और इसी इलेक्शन में बिहार ने एक बहुत ही अभूतपूर्व कार्य किया है। मतलब मुझे इतनी उम्मीद नहीं, रादर किसी को भी ये उम्मीद नहीं कि ये इतनी मेजॉरिटी से जीतेंगे। बहुत अच्छा काम हुआ है। इसमें आपको कहीं कोई गड़बड़ी, कहीं कोई जो विपक्ष के लोग उठाते रहते, कहीं कोई शंका? देखिए, राहुल गांधी को तो बात करना बेकार है। मतलब वो आदमी को समझते ही नहीं है, कुछ भी बोलता रहता है। और 600 सीट पा गए लोकसभा में, ठीक है, मोदी जी को इतना नीचे ले आ दिया। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे ये एक्सपोज होते जा रहे हैं, एक्सपोज होते जा रहे हैं। क्रेडिबिलिटी बहुत कम है उस आदमी की, बहुत कम है, और दिन पर दिन गिरती जा रही है। क्या जनता की पल्स को समझने में वो नाकामयाब हो रहे हैं, या उनके इर्द गिर्द के लोग, या कांग्रेस संगठन के तौर पर? मुझे लगता है कि देखिए, संगठन तो कुछ है ही नहीं। हर आदमी जो है कांग्रेस में गांधी फैमिली की ओर देखता है, बीजेपी में। और ये एक तरह से कहिए एक सौभाग्य भारत का कि राहुल गांधी वहाँ पर हैं। इसके चलते बीजेपी को बहुत हेल्प मिलती है। बीजेपी में भी तो कहते हैं दो ही लोग पार्टी चला रहे हैं, देश चला रहे हैं। नहीं, ये गलत है, गलत है। देखिए, लीडर हमारे क्या है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना दिन हो गया चुन ही नहीं पा रहे हैं, और जो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हुए साल भर हो गया। कोई बात नहीं, वो होगा। क्योंकि कह रहे हैं ये दो अभी, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखिए, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इधर उधर कोई हो सकता है, बट ओवरऑल आप देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। और सबसे बड़ा बात अच्छी ये है कि उनके पीछे एक RSS है, जो एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन है। समझे आप? पार्टियां आती जाती रहेंगी। देखिए, RSS तो 1925 का बना था, 100 साल होने को हो गया, ठीक है? तो RSS तो बहुत दिन से है। RSS ने टारगेट रखा था 100 साल का, आपको याद होगा। उन्होंने शुरू में कहा था कि 100 साल बाद जो है, हमको 100 साल लगेगा लेकिन हम आ जाएंगे। 100 साल तो नहीं लगा ना, उन्होंने ऐसा कहा था कि हम आ जाएंगे, लेकिन बेसिकली तो पॉलिटिकल पार्टी बनी 1952 में, जनसंघ। जब बैन लगने लगा था RSS पे, तो उन्होंने सोचा कि एक पॉलिटिकल पार्टी भी होनी चाहिए, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गुरुजी से बात की। तो खैर, वो मैं पुरानी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और उनकी क्रेडिबिलिटी का असर ज्यादा देखते हैं, या नीतीश कुमार का सुशासन और उनके चेहरे का असर देखते हैं बिहार के इलेक्शन में, या दोनों का सम्मिलित? नहीं, देखिए, ऐसा है, बहुत सारे फैक्टरों ने काम किया है। ये कहना कि मोदी के लिए जीते या नीतीश के लिए जीते, नहीं। जब अमित शाह ने इतनी ब्यूटीफुली सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है, और उसमें कंट्रीब्यूशन मोदी जी का बहुत बड़ा है, नीतीश जी का बहुत बड़ा है, फिर ये जो डिफरेंट स्कीम्स है उनका बहुत बड़ा है, और एक डिसिप्लिन वे में ये लोग जो बड़े हैं इज़ अनपैरेलल। चलिए, ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब कुछ और लोगों से बात करते हैं।